क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर राज्यसभा के सांसदों को जनता सीधे वोट क्यों नहीं देती? देखिए, लोकसभा के चुनाव में तो हम अपने इलाके के उम्मीदवार को सीधे वोट दे देते हैं, लेकिन राज्यसभा का चुनाव थोड़ा अलग है। असल में इसे अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। यानी राज्यसभा के सदस्यों को आम जनता सीधे नहीं चुनती। तो सवाल उठता है, आखिर फिर इन्हें चुनता कौन है? देखिए, इनको चुनते हैं राज्य के चुने हुए विधायक। संविधान के आर्टिकल 80 क्लॉज 4 के मुताबिक राज्यों के राज्यसभा प्रतिनिधियों का चुनाव संबंधित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। और यहाँ चुनाव का तरीका भी थोड़ा अलग है। इसे कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व और सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट। अब इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए किसी राज्य में राज्यसभा की कुछ सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। एमएलए सिर्फ एक उम्मीदवार को एक वोट देकर रुकता नहीं है, वह उम्मीदवार को अपनी पसंद के क्रम में रख सकता है। पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद और आगे भी। फिर वोटों की गिनती इसी व्यवस्था के अनुसार होती है। यानी राज्यसभा का चुनाव जनता के सीधे वोट से नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुने गए विधायकों के जरिए होता है। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प बात है। राज्यसभा के सभी सदस्य चुने नहीं जाते। संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत 12 सदस्यों को राष्ट्रपति खुद मनोनीत करता है। और ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। अब सवाल ये है, जब राज्यसभा के सदस्य जनता सीधे नहीं चुनती, तो फिर राज्यसभा में किस राज्य की कितनी सीटें होंगी, यह कैसे तय होता है? यही हम अपने अगले एपिसोड में समझेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए।